वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल का 2 रोज़ा दौरा किया। इस दौरे के दौरान एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इजराइल दौरे पर सख्त तनकीद की। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल दौरा किया, जिसमें उन्होंने इजराइल के पार्लियामेंट में खिताब किया और इजराइल के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की बात की। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 के हमले को जालिमाना दहशतगर्दी करार दिया और इजराइल के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उनके खिताब में अमन और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन की बात भी सामने आई, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए, तकरीबन 70,000 से ज्यादा अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक बात की जाए तो गजा में इजराइल ने 70,000 से ज्यादा मासूम बच्चों और खवातीन का कत्ल किया है और बराह रास्त वज़ीर आज़म ने फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए उनका जिक्र नहीं किया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की। ओवैसी ने दरअसल इस दौरे पर खुलकर तनकीद की और इसे मजहबी और अखलाकी एतबार से गलत फैसले के तौर पर पेश किया। उनके दलाइल में शामिल था कि फिलिस्तीन के साथ रिवायती हिमायत का भारत एक तरह से वफादार रहा है, लेकिन अब आखिर फिलिस्तीन, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्हें फिलिस्तीन भी जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात जो इस अपने बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने कही, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गजा भी वक्त निकाल कर जाना चाहिए था। गजा के जो लोग हैं, जो परेशान हाल पूरी दुनिया में जिसको लेकर एक तरह से एहतजाज और प्रोटेस्ट किया गया, गजा को लेकर, उस गजा का हालचाल भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जानना चाहिए था। दरअसल यह दौरा उस वक्त हुआ जब गजा जंग के सबब इजरायली आलमी सतह पर तनकीद की जद में है। पूरी दुनिया में इजराइल की दरअसल थू-थू हुई है, इजराइल पर तनकीद हुई है। पूरी दुनिया में इजराइल ने जो जेनोसाइड किया है, ये जो कत्लेआम किया है, उस कत्लेआम को लेकर पूरी दुनिया ने आलमी सतह पर दरअसल आप देखिए इजराइल की तनकीद की गई है। और ओवैसी ने कहा कि इस दौरे से ऐसा तासुर मिलता है जैसे भारत ने अपने रिवायती फिलिस्तीनी हामी मौक़िफ़ से मुंह मोड़ लिया है और इजराइल के साथ एकतरफा ताल्लुकात को तरजीह दी है। ओवैसी ने कहा कि पहले जब दौरे हुआ करते थे, कोई मुल्क का लीडर इजराइल का दौरा करता था तो फिलिस्तीन जरूर जाता था, लेकिन आप देखिए कि साल 2017 में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार इजराइल का दौरा किया, उस वक्त वो फिलिस्तीन नहीं गए और इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब 2 रोज़ के इजराइल दौरे पर गए तो फिलिस्तीन नहीं गए। इसी पर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की और ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इस रवैये से या भारतीय सरकार के इस रवैये से ये मौक़िफ़ दरअसल जाता है कि भारत जो एक तरह से उसका जो रिवायती एक हामी देश था फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा सपोर्टर भारत की सरकार थी, क्या उस रिवायत से एक तरह से अब भारत ने और यहां की सरकार ने मुंह मोड़ लिया है और सिर्फ भारत के जो ताल्लुकात अब एक तरह से हैं वो सिर्फ इजराइल के साथ हैं। और यही कुछ तासुरात वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से मिलती हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने इशारा किया कि मोदी का दौरा गैर मुनासिब वक्त पर हुआ है, जब हजारों फिलिस्तीनी शहरी बेघर और मुतासिर हैं और आलमी राय भी इजराइल के खिलाफ है, और यह दौरा बाज हलकों के नजदीक फिलिस्तीनी मसले में अदम तवाजुन का बायस बन रहा है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आप देखिए, चाहे लेफ्ट पार्टीज की बात कीजिए या मुल्क के सबसे बड़ा अपोजिशन कांग्रेस की बात कीजिए, उन्होंने भी इस दौरे को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की और सरकार के इस फैसले की और ख़ासतौर से जो फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, उसको लेकर सवाल उठाए हैं, उस पर तनकीद की है। और ओवैसी ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्हें गजा का भी हाल जाना चाहिए था, उन्हें गजा का दौरा भी करना चाहिए था, उन्हें फिलिस्तीन भी जाना चाहिए था। वहां के जो मुतासरीन हैं, वहां के जो परेशान हाल लोग हैं, उनका भी दर्द वज़ीर-ए-आज़म को दरअसल जानना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने
इजराइल के पार्लियामेंट में जो तकरीर की उसमें उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास हमले का जिक्र तो किया, लेकिन जो फिलिस्तीन पर और गजा पर इजराइल ने बम बरसाए, इजराइल ने गजा के लोगों का कत्लेआम किया, उसका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और दरअसल इसी बात को लेकर कई सियासी पार्टियों ने और खासतौर से अपोजिशन पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया।